गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की मैथ्स में कैलकुलस रीड कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। और उस कैलकुलस पोर्शन में मैंने आपको बताया भी था कि कैलकुलस एक यूनिट है क्लास 12th में, जो कि बहुत लार्ज नहीं बट कंपेरिजन देन अदर टॉपिक लार्ज है। सबसे बड़ी यूनिट कैलकुलस की ही है आपके सिलेबस में, और जिसमें 2 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो उसी के बाद जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, आज उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक मीन्स थर्ड चैप्टर कह सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, फिर भी पढ़ते समय जहाँ बीच में ज़रूरत पड़ेगी, जैसी भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर से उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो हमें उसकी चिंता नहीं कि बीच में हमने 11th में नहीं पढ़ा तो अब कैसे होगा, क्या होगा, वो सब बीच बीच में फार्मूले देखते रहेंगे अगर आप ध्यान से वीडियो को देखते रहेंगे तो। अब कंपोजिट फंक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले हमें कंपोजिट फंक्शन समझना होगा कि व्हाट इज़ कंपोजिट फंक्शन। नॉर्मली फंक्शन तो आप जानते हैं, 11 में पढ़ा था रिलेशन फंक्शन, उसी समय आपने थोड़ा सा देखा था। एक्चुअल में जो फंक्शन होता है उसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, और यही हमारे वाई को रिप्रेजेंट करता है। आप ये भी जानते हो, यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए, डोमेन और कोडोमेन। तो यहाँ के मेंबर्स को एक्स कहते हैं, यहाँ के मेंबर्स को वाई कहते हैं। एक्स से वाई में एक रिलेशन होता है, वो सब चीज़ें आप जानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ नहीं जाऊँगा। तो वो जो नॉर्मली फंक्शन होते हैं, जैसे मैं कहूँ कि कोई मैंने लिख दिया साइन एक्स, तो साइन एक्स एक फंक्शन हो गया। लेकिन ध्यान देना कि कोई भी जब फंक्शन होता है तो उसमें हमारा यूज्ड वेरिएबल मोस्टली एक्स होता है। तो जैसे आपने कहा कि साइन एक्स ये भी एक फंक्शन है, आपने कहा ई टू दी पावर एक्स ये भी एक फंक्शन है। अब यहाँ पर भी यूज्ड वेरिएबल एक्स है, इस बात पर ध्यान देना। और हम कह सकते हैं कि लॉग एक्स, तो ये सारे एग्जाम्पल फंक्शन के ही हैं। साइन एक्स, ई टू दी पावर एक्स, लॉग एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, और भी ढेर सारे हो सकते हैं। मैंने कहा आपसे एक्स टू दी पावर एन, ये भी हमारा जो है फंक्शन हो गया। लेकिन ये सारे के सारे फंक्शन जो है सिंपल फंक्शन हैं, इनको हम कंपोजिट फंक्शन नहीं कहते। अब समझना होगा कि कंपोजिट फंक्शन कब बनेगा या किसे हम कहेंगे। जब फंक्शन कोई भी हो और उसमें यूज्ड वेरिएबल को रिप्लेस हम कर दें किसी अदर फंक्शन से। जैसे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ये साइन एक्स एक फंक्शन हमारा है। ये आप देख रहे हैं कि साइन एक्स एक हमारा क्या है, फंक्शन है एक्स का। एफ एक्स मीन्स जब एफ एक्स लिखते हैं ना तो समझ आ गया कि ये वेरिएबल एक्स का है। साइन एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो हमारा वेरिएबल है, ध्यान दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म वेरिएबल का एक्स ही होता है। अब अगर इस एक्स को हम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दें, अब अगर जैसे मैंने एक्स में क्या कर दिया, मैंने एक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए, तो अब ये हमारा सिंपल फंक्शन नहीं रह गया, अब ये कंपोजिट हो गया। क्यों? क्योंकि एक्स जो था वो हमारा रिप्लेस्ड हो गया 2x में, एंड 2x आल्सो इज़ अ फंक्शन। तो अब क्या हुआ, फंक्शन के अंदर फंक्शन एक नया हो गया, तो इसी को हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब यहाँ पर आप log x को देख रहे हैं, यहाँ का यूज्ड वेरिएबल क्या है, x है। x को हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं, ध्यान रहे। अब क्या किया हमने कि इसमें x को रिप्लेस कर दिया किससे, मान लीजिए cos x से। ध्यान देना, हम log x में क्या कर रहे हैं, तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ cos x। तो ये जो चीज़ नज़र आई log ऑफ cos x, ये क्या है, यही तो हमारा कंपोजिट फंक्शन है। log ऑफ cos x ये क्या बन गया, कंपोजिट फंक्शन बन गया। मीन्स अगर हम कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो कंपोजिट फंक्शन इज़ दैट फंक्शन इन विच यूज्ड वेरिएबल, या कह सकते हैं x इज़ रिप्लेस्ड बाई अनदर फंक्शन। ये जो x दिखता है हमारे किसी भी फंक्शन का, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन में जो हमारा यूज्ड वेरिएबल x होता है वो अगर किसी अनदर फंक्शन से रिप्लेस हो जाए तो जो नया तैयार होगा वही क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा। एक बात और छोटी सी समझ लेनी है यहीं पर, कि जब भी कंपोजिट फंक्शन हमारे सामने आएंगे, जैसे कि ये देखिए, आप समझने का प्रयास करिएगा। मैं एक कंपोजिट फंक्शन लिखता हूँ log ऑफ cos x, ठीक।
तो मेन फंक्शन कौन है इसमें, ये अगर फंक्शन है कंपोजिट तो मेन फंक्शन लॉग है, ध्यान देना। फिर बाद में जो कंटेनर फंक्शन है वो कॉस एक्स है, ये हमारा रिप्लेस्ड हुआ है कॉस एक्स। तो ये छोटी सी बात समझनी होगी, डिफ्रेंशिएशन करते समय हम आपसे कहेंगे बार बार कि मेन फंक्शन कौन सा है, तो मेन फंक्शन हमारा लॉग एक्स। जैसे एक बड़े बक्से के अंदर एक छोटा बक्सा रख दिया जाए तो मेन तो लॉकर हमारा बड़ा बक्सा हो गया, जब वो खोलेंगे तो छोटा वाला बक्सा मिलेगा, फिर उसको खोलेंगे तो अंदर रखा हुआ सामान मिलेगा। तो आपको बात समझनी है कि ये जो बड़ा वाला होगा वो मेन फंक्शन होगा, जो अंदर छोटा रखा है ये आपका कंटेनर फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये जो बाहर ये और हमेशा आपको मेन फंक्शन कहाँ से मिलेगा, लेफ़्ट में। आप कितना भी बड़ा लिखा हो, जैसे लिख दिया जाए log ऑफ कॉस ई टू दी पावर एक्स, अब यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स भी दिखने लगा। हमेशा ध्यान रखो मेन फंक्शन आपको लेफ़्ट में जो भी सिचुएट होगा, आप जो भी दिखाई पड़ेगा तो मेन फंक्शन कौन है, ये हो गया फर्स्ट, फिर सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा, फिर थर्ड फंक्शन ये हो जाएगा। यहाँ पर जो है फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गया है। तो इस तरीके से मेन फंक्शन पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा कंटेनर फंक्शन होगा उसको हम डिफ्रेंशिएशन करते समय एक अनदर सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल सपोज करके करेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन पहले समझना ज़रूरी है आपको कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। फिर आते हैं आप कंपोजिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। ये देखिए, हमने आपके सामने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश की है कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स। तो आप यहाँ पर समझो कि मेन फंक्शन कौन सा है, मेन फंक्शन साइन है। मैंने आपको समझाया कि हमेशा जो लेफ़्ट में होगा वही मेन होगा। लेफ़्ट को देखेंगे, उसके बाद लेफ़्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे, लेफ़्ट से राइट की ओर, तो आपको कंटेनर फंक्शन मिलते जाएंगे कि साइन मेन फंक्शन है, उसने किसको कंटेन किया हुआ है, यूज्ड वेरिएबल के प्लेस पर लॉग एक्स को। तो ये मेन फंक्शन अगर है तो आगे ये बात समझनी होगी कि जो आगे हमारा कंटेनर फंक्शन होगा अंदर, इसको हमें क्या करना होगा, एक सिंपलेस्ट फॉर्म के वेरिएबल में सपोज करना होगा। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस एक्स होती है, ये पढ़ रखा है। तो अगर यहाँ x लिखा होता log x की प्लेस पर तो कोई क्वेश्चन में दम ही ना होता, लेकिन क्या किया गया कि जहाँ पर x होता है वहाँ पर log x लिख दिया गया, इसलिए अब ये क्या बन गया, कंपोजिट फंक्शन बन गया। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, मीन्स कंपोजिट फंक्शन होता है, तो हम मेन फंक्शन के आगे जो यूज्ड वेरिएबल जो कि खुद भी एक फंक्शन है उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल दे देते हैं। मेरा कहना क्या है कि जो log x है उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल u y t जो नया देना हो, जैसे मान लीजिए आपने t दे दिया, ये लेट करके होगा, ये हमने सपोज कर लिया। तो अब रूल क्या कहता है कंपोजिट फंक्शन में कि अब यहीं से समझना होगा थोड़ा सा रूल के बाद। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि जैसे ही आपने log x को t सपोज किया या एक नया सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल सपोज कर लिया, तो ये जो नया वेरिएबल है ये खुद एक फंक्शन है, इस बात को हमें नहीं भूलना है। तो अब यहाँ रूल की बात करते हैं कि y अगर फंक्शन है t का, देखिए सपोज करने वाली बात है कि y इज़ फंक्शन ऑफ t, कोई भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। y अगर t का फंक्शन, इसको मैथमेटिकल में कैसे लिखेंगे आप, इसी तरह लिखेंगे कि y इज इक्वल टू एफ टी, मतलब y की वैल्यू जो भी होगी फंक्शन के फॉर्म में उसमें यूज्ड वेरिएबल क्या होगा, t। जैसे सिंपलेस्ट की बात है कि log x, अगर हम बात करें cos x एक फंक्शन है किसका, x का, साइन एक फंक्शन है किसका, x का, लेकिन अगर लिख दिया जाए log t तो ये एक फंक्शन हो गया किसका, t का। यूज्ड वेरिएबल जो भी यूज़ हो रहा है उसी को हम उसका फंक्शन यूज करते हैं। तो एफ टी का एग्जाम्पल ये है log t, एफ टी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t, तमाम एग्जाम्पल हो जाएंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो y जो है वो y जो फंक्शन है वो t का फंक्शन हो गया, एंड t इज़ फंक्शन ऑफ x हो गया। मीन्स ये देखो t की वैल्यू क्या है, log x, मतलब t की वैल्यू जो देखेंगे आप उसमें यूज्ड वेरिएबल आपको x नज़र आएगा, चाहे वो sin x हो, चाहे वो log x हो, चाहे वो e टू दी पावर x हो। तो अगर यहाँ पर कहने का मतलब अटैचमेंट किस तरीके से हो रहा है आप देख पा रहे होंगे, y किसका फंक्शन है, t का, और t किसका फंक्शन है, x का। ये छोटी सी बात आपको यहाँ समझनी होगी। ये देखो y किस पर डिपेंड है, t पर, y की वैल्यू t के फॉर्म में होगी और t की वैल्यू x के फॉर्म में होगी। ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं भी किसी क्वेश्चन में कि y किसका फंक्शन है, t का, और t किसका फंक्शन है, x का। अगर ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई पड़ रही है, और ऐसी सिचुएशन कंपोजिट में ही होगी और कहीं नहीं होने वाली है,
तो डी डी एक्स ऑफ वाई मतलब जो हमारा मेन फंक्शन है इसको हम वाई जो हमारा मेन फंक्शन होता है, ये आप देख रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन है ये टोटल जिसका भी डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं ये टोटल क्या एज्यूम होता है वाई। तो y जो हमारा मेन फंक्शन है फाइनली फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या रूल निकल के आएगा कि डी y का पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में होगा। समझो क्यों होगा, क्योंकि y किसका फंक्शन है, t का, हमारे सपोजिशन के बाद आफ्टर आवर सपोजिशन। तो y का डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा क्योंकि y को हमने क्या कर लिया t में कन्वर्ट कर लिया। ये बात समझो log x, तो यहाँ पर देखो log x को आपने क्या लिख दिया t, यानी यहाँ पर अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन का लुक हमारे कैसे हो चुका है, डी डी एक्स ऑफ साइन टी। ये देखो यहाँ पर आपने log x को t लिख दिया। तो कुल मिलाकर के y t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में हुआ, डॉट मतलब मल्टीप्लाई डी डी एक्स ऑफ t, तो यानी कि y का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में एंड देन t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ये रटना नहीं है समझना है। ये देखो ये चैन देख करके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डी डी टी ऑफ वाई, वाई का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई, इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता इसलिए मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली यूज़ कैसे करना है उसके प्रोसीजर पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। एंड देन टी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो टी का देखो यहाँ पर इसको क्या रीड करेंगे, डी डी एक्स ऑफ टी, यानी टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हो क्यों रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि वाई अब हमारे टी का फंक्शन बन चुका है और टी हमारे एक्स का फंक्शन बन चुका है अकॉर्डिंग टू आवर प्रोसीजर। तो इसको शॉर्ट में आपको इस तरीके से याद कर लेना है। ये देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी, डी वाई डी टी। बहुत लोग इसको डी वाई अपॉन डी टी रीड करते हैं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, बटा रीड करते हैं वो गलत है। ध्यान देना डी डी टी जो होता है या डी डी एक्स जो होता है ये ऑपरेटर होता है। तो इस तरीके से देखने लर्न करना बहुत आसान है। डी वाई डी एक्स दिख रहा है, डी वाई डी एक्स अभी डी वाई आपका न्यूमिनेटर है, डी वाई और डी एक्स डिनोमिनेटर। ये डी टी इस तरह से दिखाई पड़ रहा है कि जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया गया है। तो ये एक छोटा सा रूल मैंने जो ये लास्ट में लिखा हुआ है ये आपको समझना होगा, लर्न करना होगा, क्योंकि वाई अब एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल तो हमारे सामने है ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि जब आप सपोज करोगे कंटेनर फंक्शन, इसको हम बोलेंगे मेन फंक्शन हमारा ये है, तो ये कंटेन्ड फंक्शन है, बाद में कंटेन किया है इसको साइन ने। तो अब इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको अगर एक क्वेश्चन समझ गए तो आगे सारे क्वेश्चन फटाफट लगने लगेंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारा डी डी एक्स कि आफ्टर जो भी कुछ लिखा वो हमारा मेन फंक्शन है इस लॉग ऑफ साइन एक्स। तो लॉग ऑफ साइन एक्स को हम वाई मानते हैं क्योंकि डी डी एक्स ऑफ वाई ही हमेशा चलता है, ठीक है ना। मेन फंक्शन को वाई सपोज करते हैं तो वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। मैंने क्या समझाया कि ये कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि मेन फंक्शन लॉग है और उसने अपने वेरिएबल में साइन एक्स को कंटेन कर लिया। लॉग एक्स सिंपल फंक्शन होता है। अब ये जो हमारा यूज्ड वेरिएबल के प्लेस पर आया हुआ है कंटेनर फंक्शन, इसको हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, हमेशा याद रखना जो मेन फंक्शन का वेरिएबल होता है वो भी एक चूँकि फंक्शन बना हुआ होता है, उसी फंक्शन को हम एक नए वेरिएबल से सपोज करेंगे यू टी जो मन करे। अब एक्स और वाई तो यूज़ नहीं कर सकते, तो ये साइन एक्स को मैंने टी में समझ लिया। तो अब आप बताइए जब आपने साइन एक्स को टी कह दिया, मान लिया, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, लॉग ऑफ टी हो गई। ये देखिए यानी अब ये लॉग का सिंपल फंक्शन बन गया। यूज्ड वेरिएबल जो था वो पहले फंक्शन था लेकिन अब ये भी एक सिंपलेस्ट फंक्शन हो गया। अब यहाँ समझना क्या है, यहाँ ये समझना है कि भैया y का जो वैल्यू है वो एक फंक्शन है लेकिन उस फंक्शन में यूज्ड वेरिएबल क्या है, t, हमारे सपोजिशन के कारण। तो y जो है वो किसका फंक्शन हो गया, t का, y फंक्शन ऑफ t। एंड और t की वैल्यू को देखो, वैल्यू देखने से पता चल जाता है कौन किसका फंक्शन है। t की जो वैल्यू है साइन x, तो यहाँ पर यूज्ड वेरिएबल क्या है, x है, मीन्स t किसका फंक्शन है, x का। यही छोटी सी बात हमको आपको समझ लेनी है। जब भी आप मेन फंक्शन को रिड्यूस करोगे, हल्का करोगे, लॉग ऑफ साइन एक्स की जगह पर हमारा क्या लॉग, अगर कोई कहे लॉग फंक्शन को लिखिए तो जनरली हम लॉग x ही लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ पर x के बदले में साइन x आ गया इसलिए ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो अब जो है y t का फंक्शन है, t x का फंक्शन है, ये हम समझ चुके हैं इतना सपोजिशन के बाद। तो आइए अब क्वेश्चन पर बात करते हैं। डी डी एक्स ऑफ y हमें फाइंड करना है। अभी अभी फार्मूला क्या बताया था कि डी y किसका फंक्शन है, t का, इसलिए क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ y हो जाएगा।
एंड देन मल्टीप्लाई, आगे अब टी का डिफ्रेंसिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, डी डी एक्स ऑफ टी, ये देखो। तो ये समझना यहाँ पर क्या है, y का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में, देन अगली बार t का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में। सिंपल सी बात है, y का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में और t का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y फंक्शन है t का और t फंक्शन है x का। ये फार्मूला हो गया। अब वैल्यू पुट करो, तो d डी टी ऑफ वाई, वाई की वैल्यू देखो, वाई की वैल्यू ये नहीं लिखना है, जो हमारी न्यू वैल्यू आई है वो लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log t मल्टीप्लाई डी डी एक्स ऑफ टी, टी की वैल्यू तो साफ साफ दिखाई पड़ रही है, ये देखो टी की वैल्यू साइन एक्स, यहाँ पर क्या लिख दोगे, साइन एक्स। अब आप जानते हो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो log t का क्या हो जाएगा, 1/t। ध्यान रखना जो फंक्शन है वही वेरिएबल होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/t अकॉर्डिंग टू रूल। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। अब आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t की वैल्यू आप देख रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है, 1/sin x इंटू कॉस एक्स। तो बता दीजिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है। मीन्स हमारे क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या होगा, कॉट एक्स होगा, यही हमारा आंसर है। ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी आपके डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। देखा आपने। तो ये जो इस तरीके से कंपोजिट फंक्शन का जब क्वेश्चन आप लगाने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको बातें समझ में आने लगेंगी कि किस तरीके से हम उस फंक्शन को रिड्यूस करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। मेन फंक्शन हमारा लॉग था, तो लॉग का डिफ्रेंसिएशन तब कर पाएंगे जब ये वैल्यू, ये जो लॉग के आगे लिखा हुआ है ये हमारी सिंपलेस्ट वैल्यू हो, मीन्स वेरिएबल हो। ये वेरिएबल नहीं है, ये तो एक फंक्शन है। तो उस वेरिएबल बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पर सपोज कर लिया t, तो अब ये log t बन गया। अगर इसको मन में आप t रीड कर रहे हो तो log t बन गया, ये देखिए। तो अब कुल मिला के ये समझने वाली बात है, बार बार नहीं समझना पड़ेगा कि y हमारे t में कन्वर्ट हो गया और t हमारा ऑलरेडी जैसे ही सपोज किया तो t तो हमारा x का फंक्शन है। तो आप पहले स्टेप, जहाँ पर दो पार्ट हैं, ये देखिए यहाँ पर हमारा कितना पार्ट है, दो पार्ट, ये रहा फर्स्ट पार्ट और ये रहा सेकंड पार्ट। दोनों ही पार्ट को लर्न नहीं करना है। y का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पार्ट, मल्टीप्लाई t का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y हमारे t का फंक्शन हो चुका है और t हमारे x का फंक्शन हो चुका है सपोजिशन के कारण। सपोज नहीं करेंगे तो हम डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाएंगे। आइए एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको और समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक नया क्वेश्चन लिया, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर साइन एक्स। अगर अब बात करें ई टू दी पावर साइन एक्स क्या है, तो सिंपल फंक्शन नहीं है, कंपोजिट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि मेन फंक्शन तो हमारा लेफ्ट से अगर क्लियर करेंगे तो ई होगा, लेकिन आपने पढ़ रखा है ई टू दी पावर एक्स अगर जनरली लिखा है तो ये हमारा सिंपल फंक्शन है। लेकिन हुआ क्या है आप भी समझ रहे हैं, इसमें जो एक्स है उसने क्या कर लिया कि एक्स को रिप्लेस करके साइन एक्स बना दिया गया। तो क्या बन गया, ई टू दी पावर साइन एक्स बन गया। तो ये जो ई टू दी पावर साइन एक्स हो गया, अब ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। मैंने पहले ही बताया कि किसी भी फंक्शन में जो वेरिएबल होता है उसको अगर किसी अनदर फंक्शन से रिप्लेस कर दोगे तो फंक्शन के अंदर फंक्शन हो जाएगा और तब उसको हम कंपोजिट फंक्शन करते हैं। तो फंक्शन के अंदर ये तो दिखाई ही पड़ जाता है कि यूज्ड वेरिएबल के बदले में क्या आया। अब यहाँ पर साइन एक्स वेरिएबल के बदले, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक नया वेरिएबल देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जो ये ऑल ओवर मेन फंक्शन होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, y देते हैं। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर साइन x। लेकिन अब e टू दी पावर साइन x में यहाँ पर साइन x तो होना नहीं चाहिए था, जनरली x होना चाहिए था। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि लेट जो साइन x है इसके लिए हमें एक नया वेरिएबल, इस बार हमने वेरिएबल u ले लिया, पिछली बार t लिया था, तो कोई भी नया वेरिएबल नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर समझना होगा, देखो आज जैसे ही आपने साइन एक्स को u लेट मी सपोज किया है, देन आप देन y की नई वैल्यू क्या होगी, मतलब सेकंड फॉर्म क्या होगा, ये तो फर्स्ट फॉर्म था। अब सेकंड फॉर्म क्या होगा कि जहाँ पर आपने साइन एक्स लिखा हुआ है वहाँ पर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, क्योंकि आपने सपोज कर लिया। अब ये छोटी सी दो लाइनें देखिए, u की जो वैल्यू है वो साफ साफ दिख रही है साइन एक्स, मीन्स u इज़ फंक्शन ऑफ x, और y किसका फंक्शन है, u का। यहाँ पर यूज्ड वेरिएबल u हो चुका है। तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि y जो हमारा ओल्ड फंक्शन था वो अब u में कन्वर्ट हो गया और u जो है वो हमारा x में है।
तो फिर वही बात रूल की, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ वाई। तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, वाई अभी प्रेजेंट में क्या है, किसका फंक्शन है, यू का, तो डी यू का फंक्शन है तो यू के रिस्पेक्ट में होगा डी डी यू ऑफ वाई ना। y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि y इज फंक्शन ऑफ u। मल्टीप्लाई सेकेंड पार्ट, अब u किसका फंक्शन है, x का, तो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में d dx ऑफ u। अब कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज़ को बहुत ही ध्यान से रख दीजिए। तो d du ऑफ y, y की वैल्यू ज़रा देखिए कहाँ है, ये देखिए y की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, ये y की वैल्यू e टू दी पावर u, तो ये देखिए e टू दी पावर u मल्टीप्लाई डी डी एक्स ऑफ यू। यू की वैल्यू बताइए, यू की वैल्यू जस्ट उसी के ऊपर देखिए, ये यू की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, साइन एक्स लिख देंगे। क्लियर हो रहा होगा। तो अब देखिए नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है कि डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई टू दी पावर एक्स। ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे तो फार्मूले भी आपको याद होते रहेंगे। एक चार्ट बनाकर देंगे आपको जिसमें सारे फंक्शन के डिफरेंशिएशन, और बुक में भी वैसे लिखा हुआ है। तो जनरली डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई टू दी पावर एक्स होती है, मीन्स ई टू दी पावर यू का अगर यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई टू दी पावर यू ही आएगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। बस आप u की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए और फाइनली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर u की वैल्यू अगर देखना चाहते हैं तो ये देखिए, याद कुछ भी नहीं करना है, e टू दी पावर u की वैल्यू क्या है, साइन एक्स देन मल्टीप्लाई कॉस एक्स। तो ये फाइनल आंसर आ गया। आप जब नए वेरिएबल की वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे, ध्यान देना, जल्दीबाजी में कहेगी रोक ना देना, यहीं पर आंसर मत लिख देना वरना आपका नंबर कट जाने वाला है। तो वो जो नया वेरिएबल है, जो नया वेरिएबल आपने सपोज कर रखा है, उसकी वैल्यू को लास्ट में पुट जरूर कर देना है। तो हमने क्या देखा कि डी डी एक्स ऑफ वाई मीन्स मेन क्वेश्चन हमारा ई टू दी पावर साइन एक्स की वैल्यू क्या आई है कॉस एक्स एंड मल्टीप्लाई ई टू दी पावर साइन एक्स। ये देखिए अभी तो आप समझ रहे हो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन जैसे ही 2-4-10 सवाल लगे आप डायरेक्टली आंसर लिखने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही इजी चीज़ है। बस थोड़ा सा क्या है कि 2-4-10 सवाल और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो। एक और एग्ज़ाम्पल लिया। मैं क्वेश्चन लिखने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो यूज फार्मूला हमारा है वो क्या होने वाला है। आपने पढ़ रखा है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन की वैल्यू 11th क्लास में ही पढ़ी, क्या होती है, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। इसलिए लिख दिया ताकि ये यूज़ होने वाला है और पहले से जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब समझो कि एक्स टू दी पावर एन एक फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है, और इसमें क्या हो गया है कि एक्स के बदले में, हाँ तो ये एक्स टू दी पावर एन का डिफ्रेंसिएशन ये होता है, आपने देख लिया। एन क्या होता है, एन इज़ एनी रियल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर होता है ये, रेशनल भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर समझना होगा कि ये कंपोजिट फंक्शन कैसे हो गया। सिंपल सी बात है, एन मीन्स एनी नंबर, तो नंबर तो है भाई 4, और लेकिन ये जो x था, जो सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल था, उस वेरिएबल के बदले क्या हो गया, x के बदले log x हो गया। इसलिए ये एक क्या बन गया, कंपोजिट फंक्शन बन गया। सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो मेन फंक्शन तो ये x टू दी पावर n के फॉर्म में दिख रहा है। n क्या होता है, एनी नंबर होता है, नंबर दिख रहा है, लेकिन x का चेंजिंग log x से हो गया, x का रिप्लेसमेंट log x से हो गया। तो डिफ्रेंसिएशन तो इसी के अकॉर्डिंग होगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, log x जो वेरिएबल यूज्ड वेरिएबल जो रिप्लेस होकर के आता है उसी को हम नया वेरिएबल देते हैं। ये हमेशा आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन में जो मेन फंक्शन है टोटल फाइनली वो y होगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x टू दी पावर 4। अब ये x रिप्लेस हुआ था log x से, तो हमें क्या करना है, इसको फिर से एक सिंपलेस्ट फॉर्म देना है, इसलिए ताकि रूल के अकॉर्डिंग हम या फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकें। तो log x खुद ही ये फंक्शन, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में देना पड़ेगा। तो आप अभी नया वेरिएबल चाहे t दे दो चाहे u दे दो, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट log x एक जो कि फंक्शन है उसको हमने एक नया वेरिएबल दिया t मान लिया। तो अब y का जो न्यू फॉर्म होगा देन y का न्यू फॉर्म क्या हो जाएगा, t log x के बदले में t एंड पावर 4। अब ये देखिए
तो अब यहाँ से फिर समझ में बात आ गई, y की जो वैल्यू है वो उसमें यूज्ड वेरिएबल t हो गया और t का जो वैल्यू है वो x, यानी सब क्लियर हो गया। y किसका फंक्शन है, t का, एंड t किसका फंक्शन है, x का। ये लिखने का मेरा मतलब होता है अगर इसको हम रीड करें तो y इज़ फंक्शन ऑफ t एंड t इज़ फंक्शन ऑफ x। ध्यान देना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो देन dx ऑफ y, फार्मूला क्या बताया, y का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है तो किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, dt ऑफ y का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि y इज फंक्शन ऑफ t, मल्टीप्लाई सेकेंड पोर्शन। अब t किसका फंक्शन है, x का, तो x का फंक्शन है इसलिए x के रिस्पेक्ट में dx ऑफ t। ये देखिए, बस इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए और जवाब मिल जाएगा। तो dt ऑफ y की वैल्यू देख रहे हैं आप, t टू दी पावर 4, ठीक है ना, मल्टीप्लाई dx ऑफ t की वैल्यू आप देख रहे हैं, ये देखो t की वैल्यू क्या है, log x है, तो t की वैल्यू है log x। ये देखिए, अब t टू दी पावर 4 dt ऑफ t टू दी पावर 4, तो ये देखो मैंने शुरू में ही लिख दिया था। अगर x टू दी पावर n हमारा फंक्शन रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n में, यानी जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी और फिर मल्टीप्लाई करके x टू दी पावर एक लेस करके लिखोगे, यानी 4 होगा तो 3 लिखोगे, 10 होगा तो 9 लिखोगे, 7 होगा तो 6 लिखोगे, जो भी दिख रहा है उससे एक कम करके लिखोगे, बट आगे पहले उस पावर को मल्टीप्लाई में लगा दोगे। तो रूल क्या कहता है कि 4 है तो पहले 4 को आगे ले आओ और फिर t की पावर एक कम करके लिख दो, तो 4 में एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और log x का डिफ्रेंशिएशन तो आप जानते हैं क्या होता है, 1/x होता है। अब वक्त आ गया t की वैल्यू, तो t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t की वैल्यू आपको दिख रही होगी, t की वैल्यू ये देखिए, t की वैल्यू क्या है, log x है, तो 4 log x होल टू दी पावर 3 एंड 1/x, यही क्या हो गया आंसर। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो 4/x एंड log x टू दी पावर 3, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक नहीं 3 उदाहरण, 3 एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने की कोशिश की। हमारा यूज्ड फार्मूला ये था, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो था वो ये था। तो इस क्वेश्चन को फाइनली यहाँ तक किया गया और आप देख रहे हैं कैसे किया गया, सब समझ में बात आ रही होगी कि कंपोजिट फंक्शन अगर है तो वो जैसे यहाँ पर x टू दी पावर है, और याद रखिएगा जब भी पावर एक कांस्टेंट नंबर हो मीन्स तुरंत समझ लेना कि वो x टू दी पावर n का ही फंक्शन रहा होगा और उसमें x को रिप्लेस करके एक नया फंक्शन एग्जिस्ट कराया गया है या लाया गया है, तो वो कंपोजिट बन गया। और जिसको हम नए वेरिएबल मतलब वेरिएबल के प्लेस पर लाते हैं उसी को हम बाद में फिर से एक नया वेरिएबल दे करके और उस कंपोजिट फंक्शन को सिंपल फंक्शन में, यानी हम लोग कर क्या रहे हैं, बार बार कंपोजिट फंक्शन को पहले सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अगर सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो जो भी फार्मूले पढ़े हैं वो सब सिंपल में ही पढ़े हैं, इसलिए हम लोग कंपोजिट फंक्शन को सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो अब इसमें मैंने केवल इंट्रोडक्टिव पार्ट आपको दिया कि कंपोजिट फंक्शन क्या था और कंपोजिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करने का क्या तरीका होगा, प्रोसीजर क्या होगा। आगे के वीडियोस में हम लोग जो है नए अब फंक्शन का टॉपिक कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो आगे के वीडियोस में हम लोग जो है तमाम टाइप के फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन करते रहेंगे और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम में डिफ्रेंशिएशन का काफ़ी रोल है, काफ़ी लार्ज नंबर में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, मार्क ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही और अब वीडियोस बनते रहेंगे। अभी इसके प्रीवियस में काफ़ी लेंथी टाइम तक वीडियोस नहीं बन पाए, नेटवर्क प्रॉब्लम और तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से लेकिन अब हम लोग क्वेश्चंस को करते रहेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, जहां बात कम समझ में आएगी उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि उस कमी को, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ध्यान में रख करके अगली बार उसको दूर किया जाए। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।